नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सिंह स्वागत करता हूं आपका एचएसएससी एग्जाम क्रैकर पर। आज जो मुद्दा मैं लेके आया हूं, लगभग सीईटी क्वालिफाई कर चुके 3,57,000 बच्चों का यही वो मुद्दा है कि क्या सीईटी क्वालिफाई होना चाहिए। देखिए, इसके बारे में पूरी सच्चाई जानेंगे। आपको सिर्फ करना क्या है, पूरी वीडियो देखनी है। मतलब अच्छी तरीके से पूरा मामला समझना है कि क्या एक्चुअल में सच्चाई है, क्या सीईटी क्वालिफाई होना चाहिए, अगर होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए, नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए। मैं हर एक पक्ष में, दोनों पक्षों में सही बात करूँगा, लेकिन एक्चुअली में मेरे हिसाब से क्या है, वो कैसे समझाऊँगा, क्या बताऊँगा, वो जानने के लिए, पूरी सच्चाई जानने के लिए पूरी वीडियो देखेंगे। अगर आप पूरी वीडियो देखते हैं, तो आपको स्थिति का अंदाज़ा होगा कि स्थिति कितनी खराब हो चुकी है। चलिए, अभी मैं हाल ही के समय की बात बताता हूँ। हाल ही में कुछ मिनिस्टर्स हैं, काफ़ी मिनिस्टर्स का भिवानी वगैरह में आना-जाना रहा। भिवानी क्षेत्र से मैं भवानीखेड़ा से बिलॉन्ग करता हूँ और फैकल्टी रह चुका हूँ कई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, ऑफलाइन्स में, ऑनलाइन्स में, कई कोर्सेज़ में मैंने पढ़ा है। तो मेरा खुद का अभी कुछ टाइम पहले यूट्यूब चैनल शुरू हुआ है, ज़्यादा ग्रो नहीं किया है, लेकिन हाँ, कुछ जेन्युइन व्यूअर्स हैं मेरे पास, जिनके पास ये बात पहुँचाना ज़रूरी है। ठीक है? और हो सके तो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करना, ताकि सब तक मेन बात पहुँच सके। देखिए, हाल ही में हमारे सीएम, ठीक है? हमारे सीएम मनोहर लाल खट्टर जी मनोहर लाल खट्टर जी भवानीखेड़ा क्षेत्र में भी आए थे, ठीक है? हालाँकि इनका भी दौरा चल रहा है लगभग पूरे हरियाणा का। 600 से 700 गाँव का इन्होंने दौरा करने का ठाना हुआ है। बीच में भवानीखेड़ा भी आए थे। तो कुछ हम जैसे कुछ लोगों ने इनसे मिलने की कोशिश भी की सीईटी मामले में, लेकिन हमें नहीं मिला। कुछ पास के गाँव के कुछ क्षेत्र में कुछ बच्चे इनसे मिले। इन्होंने सीईटी के लिए बात की। इनके 2 जवाब थे। पहला कि ये मलाई चाहते हैं। ये नौकरी में क्या चाहते हैं? मलाई चाहते हैं। अब बिना पर्ची, बिना खर्ची की इनकी बातें कही जाती हैं, मानते हैं। लेकिन मलाई का मतलब क्या है, वो मुझे अब तक क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है? मलाई उस सेंस में कहते हैं कि अगर आप एक कंटिन्यू प्रोसेस में गुज़र रहे हो, जैसे यूपीएससी का एग्ज़ाम है, 10 लाख बच्चे बैठते हैं, 10,000 छाँट के मेंस में बैठते हैं, मेंस में से 2 से ढाई हज़ार इंटरव्यू के लिए बुलाए जाते हैं। ये एक तरीका है, एक पैटर्न है जिसमें मलाई को छाँटा जाता है, लेकिन मौका सबको दिया जाता है, यहाँ पे किसी को मौका ही नहीं मिल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा कंसर्न है मौका, मौका ही नहीं मिल रहा है यहाँ किसी को। दूसरा कंसर्न ये था कि इन्होंने कहा कि सीटी क्वालीफाई में से रिलेटेड इनके जो विचारधीन मामले हैं, उनमें सीईटी क्वालीफाई करना, ये या सभी बच्चों को 3,57,000 बच्चों को मौका देना, 3,57,000 सॉरी 3.57 जो बच्चे हैं, 3.5 लाख के आसपास, इनको मौका देना इनके विचारधीन में है ही नहीं। ये 4 गुना पे अड़े हुए हैं। ठीक है? ये किस पे अड़े हुए हैं? 4 गुना। ये तो मामला था। ठीक है? कि अभी ये नहीं है। दूसरा मामला क्या है? कुछ 20 से 25 बच्चों का कुछ ग्रुप है, ठीक है? एक ग्रुप है जो हरियाणा में अलग-अलग टीचर्स के पास जाकर अलग-अलग जो विद्यार्थियों का ग्रुप है उनके साथ जुड़कर एक मुहिम चला रहे हैं सीईटी क्वालीफाई करवाने के लिए। क्या चला रहे हैं? सीईटी क्वालीफाई करवाने के लिए। पहली बात, इन 20 से 25 बच्चों को ही क्या फ़ायदा होगा सीईटी क्वालीफाई का? बिल्कुल नहीं। ये सब कर रहे हैं हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए। सीईटी क्वालीफाई का जो मुद्दा है वो आज का नहीं है। काफ़ी पहले हमारे टीचर्स वगैरह सब जुड़ के प्रोटेस्ट अच्छे खासे कर चुके हैं। हिसार में, रोहतक में, इसके अलावा पंचकुला में बहुत सारे प्रदर्शन हुए हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई नया मुद्दा है जो सरकार को नहीं पता।
सरकार को अच्छी तरह पता है। माननीय एचएसएससी के चेयरमैन साहब गोपाल सिंह खत्री जी भी हमारी बात से पूरी तरह सहमत हुए थे कि हाँ, सीईटी क्वालिफाई किया जाना चाहिए, लेकिन उनके अधिकार क्षेत्र में ये नहीं है कि सीईटी को वो क्वालिफाई कर सके। ये मुद्दा सीधा सीधा सरकार के पास है। 2019 में जब बीजेपी सरकार दोबारा चुनी गई, बीजेपी सरकार दोबारा आई, 2019 से लेकर 2024 तक 2000 वैकेंसी इन्होंने भर दी होंगी, 5000 वैकेंसी भर दी होंगी। मैंने कल ही एक न्यूज देखा, एक क्लिप देखा जिसमें मैंने देखा कि हरियाणा अब भी नंबर 1 पे है। हरियाणा अब भी नंबर 1 पे है बेरोजगारी में। इसका मेन कारण क्या है? इसका मेन कारण है कि इनकी पॉलिसीज का फिक्स ना हो पाना। ये जो 20 से 25 बच्चे जो ग्रुप में बना के ये कोशिश कर रहे हैं सीटी क्वालिफाई करवाने, इन्होंने फंड इकट्ठा किया, वकील देखा, हाई कोर्ट्स में एडवोकेट्स वगैरह से, वकीलों से बातें की कि क्या ये हियरिंग्स जो ऑलरेडी जो केस चल रहा है उसकी हियरिंग जल्दी की करवाई जा सकती है। तो हाँ जी, इन्होंने अर्ली हियरिंग का इंतजाम किया कि अर्ली हियरिंग होनी होनी चाहिए। दूसरा, नया केस। दूसरी बात आती है नया केस। क्या नया केस लगाने से कुछ बेनिफिट होगा? हाँ जी, बिल्कुल होगा। अगर नया केस, नए जजेस आ जाते हैं और वो डायरेक्टली इस भर्ती पे रोक लगा देते हैं, स्टे लगा के वो कहते हैं कि पहले इस मामले को देखते हैं कि क्या है। और एक्चुअली में ऐसा हुआ भी है पहले भी, जब जजेस को अच्छी तरह समझ में आ गया था कि सीटी को क्वालिफाई होना चाहिए, जजेस की जब कुछ इस तरह की स्टेटमेंट्स आ गई थी तो हमारे केस के जज ही बदल दिए गए थे। नया रोस्टर आ गया था और नए रोस्टर आने की वजह से जजेस चेंज हो गए और हम फिर ऐसे के ऐसे ही बैठे रह गए। उसके बाद लंबी लंबी तारीखें मिलने लगी। लेकिन अब मुद्दा ये है कि सीटी क्वालिफाई करवाना क्यों जरूरी है, क्या है मेन बात समझो। देखो, कई मेरे साथी शिक्षक गण जो ये कह रहे हैं कि केवल 57,000 बच्चों को मौका मिलेगा, 57,000 बच्चों को मौका मिलेगा। मैं ये कहता हूं कि कुल 30,000 को भी नहीं मिलेगा। कुल 30,000 बच्चों को भी मौका नहीं मिलेगा एग्जाम में बैठने का। क्यों नहीं मिलेगा वो समझो। मैं हरियाणा पुलिस की वैकेंसी की बात नहीं कर रहा हूं जिसमें 7 गुना बुला लेंगे। 6,000 वैकेंसी है, 7 गुना 42,000 हो जाते हैं। स्टार्टिंग में 42,000 बुला लेंगे, आप खुश हो जाओगे। आप खुश हो जाओगे, स्टार्टिंग में 42,000 बच्चों को बुला लिया, बहुत बढ़िया, कमाल हो गया। लेकिन सिर्फ 42,000 से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे जो 42,000 वाले बच्चे हैं, वो 10th के बाद जो 12th कर चुके हैं वो भी होंगे, ग्रेजुएशन वाले भी होंगे, मास्टर्स वाले भी होंगे और अदर बीटेक वाले भी होंगे। अरे सभी होंगे। अब आप कहेंगे एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन के मार्क्स नहीं मिलेंगे। बेशक नहीं मिलेंगे, लेकिन एक क्या 12th किए हुए बच्चे की बीटेक और ग्रेजुएशन किए हुए बच्चे का माइंड लेवल सेम होता है? क्या ये आपको कंपटीशन नहीं देंगे? चलो दूसरी बात, चलो कंपटीशन की हम बात नहीं करते क्योंकि कंपटीशन तो देना करना सबकी, कहोगे कि भाई सर ये क्या बोल रहे हो आप, ये तो सबका हक है कि कंपटीशन में तो कोई भी बैठ सकता है। अरे यही तो हम भी कह रहे हैं कि कंपटीशन में कोई भी बैठ सकता है और सबको बैठा बैठा दिया जाना चाहिए। क्यों सीईटी क्वालिफाई का मुद्दा क्यों उठाया जाना चाहिए? नंबर 1 पॉइंट याद रखिएगा, नंबर 1 पॉइंट, एग्जाम से 4 से 5 दिन पहले सिलेबस बताया गया। एग्जाम से 4 से 5 दिन पहले सिलेबस बताया गया, सिर्फ केवल 4 से 5 दिन पहले। 4 से 5 दिन पहले सिलेबस बताया जरूर गया, वायरल होके आया है। किसी ने पुष्टि नहीं की थी, ना ही एचएसएससी ने और ना ही एनटीए ने। किसी ने पुष्टि नहीं की कि सिलेबस ये होगा। अदरवाइज 4 से 5 दिन में भी क्या पता कोई बच्चा अपनी स्ट्रेटेजी बदलने की कोशिश करता। ठीक है, वायरल एक नोटिस हुआ जिसमें ये बताया 15-15 नंबर की, 15 की हरियाणा जीके, 15 की, सॉरी 25 की हरियाणा जीके, 15 की मैथ, 15 की रीजनिंग, 15 का ये, 15 का वो, जो भी आया पैटर्न, उसकी किसी ने पुष्टि नहीं की थी।
तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको मौका ही नहीं मिल पाया अच्छे से तैयारी करने का इस पैटर्न पे। दूसरा, सीईटी की कोई डेट फिक्स नहीं हो रही थी। सीईटी की कोई डेट फिक्स नहीं हो रही थी। इतनी डेट बदल रही थी, इतनी डेट बदल रही थी, बच्चों को ये ही नहीं था कि श्योरिटी ही नहीं थी कि इस दिन पेपर हो जाएगा। आप खुद सोच के देखो कि सीईटी की डेट कितनी बार बदली है। ठीक है, मैं नहीं कह रहा, आप खुद अपने एंड से सोचो कि सीईटी की डेट कितनी बार बदली। क्या एक बार में अगर डेट फिक्स कर दी जाती, क्या सीईटी के रिजल्ट का बच्चों का यही हाल होता? यहां 3.5 लाख की बजाय 7 लाख भी पास हो सकते थे। ठीक है, केवल 40%, 50% यही तो लाने थे। सीईटी डेट फिक्स नहीं थी। ठीक है, सभी बच्चों को इक्विवेलेंट नहीं रखा गया। इक्वालिटी वाला काम नहीं है यहाँ पे। नंबर 3, जितने भी बच्चे हैं, आज ये नोटिफिकेशन निकाल दे सीईटी मेंस के लिए। आज सीईटी मेंस के लिए अगर नोटिफिकेशन आ गया, ठीक है, अगर नोटिफिकेशन आ गया तो क्या होगा? धीरे धीरे ये एग्जाम भी ले लेंगे। 4 गुना बुलाया जाएगा, 4 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। आप उस 4 गुना में है या नहीं, ये आपको कैसे पता लगेगा? मैं तो ये कह रहा हूं कि देखो, मान लो 6,000 6,500 वैकेंसीज हैं ग्रुप सी में, ग्रुप नंबर 56 में, तो 24,000 बच्चे आए 10वीं किए, जो +2 किए हुए हैं। ठीक है, जिन्होंने +2 कर रखी है, 24-25 हजार बच्चों को मान लो बुला लिया। नेक्स्ट, ग्रेजुएशन का पेपर हुआ, ग्रेजुएशन वाले बुला लिए, +2 वाले। लेकिन ये ग्रेजुएशन वाले बच्चे वही होंगे जो +2 वाला एग्जाम दे चुके होंगे, क्योंकि ये तो टॉपर्स हैं, ये तो ऊपर ही बैठे हैं। क्या इस पैटर्न से नुकसान होगा बच्चों का? क्या इस पैटर्न से बच्चों का नुकसान होगा? अरे भाई, नुकसान क्या होगा? एक मौका ही तो है। अगर आप टॉपर एक बार हो तो दूसरी बार भी बन सकते हो, मेहनत तो आप कर ही रहे हो। इस बार जैसे इन्होंने सीईटी मेंस का सिलेबस बताया है, क्या पहले बताया था? अब जब सिलेबस पहले से बता दिया गया है, 2 महीने 3 महीने पहले सिलेबस बता दिया गया है, टेंटेटिव डेट्स दे दिए कि फलाने फलाने महीने में हम एग्जाम्स लेंगे, तो अब तो कंपटीशन का माहौल बनता है, बच्चों को मौका मिलता है। कई मेरे साथी, मेरे छोटे भाई, मेरे बड़े भाई, कई ये कहते हैं कि पहले ही पढ़ लेते अगर 4 गुना में आना था तो। अरे मुद्दा ये है भाई कि तुम्हारा कोई पैटर्न ही फिक्स नहीं था इनका। एचएसएससी ने कोई पैटर्न ही फिक्स नहीं किया था। अगर पैटर्न फिक्स करके ये ऑलरेडी डेट फिक्स करके देते तो होता ना। दूसरा, ये जो बच्चे हैं, जो 20-25 बच्चे जो ग्रुप बना के कोशिश कर रहे हैं तैयारी करने की, ये कि सीईटी मेंस को क्वालिफाई करवाया जाए। देखो भाई, जब घर छोड़ के निकला जाता है, जब कोई बच्चा घर छोड़ के निकलता है ना, तो बहुत कुछ लगता है। पैसा, पैसा खर्च होता है। उससे बड़ी चीज, समय खर्च होता है। इतना भी पॉसिबल है कि ये बच्चे जो समय व्यर्थ कर रहे हैं अपना, मैं सॉरी, मैं अपना गलत शब्द वापस लेता हूँ, व्यर्थ नहीं कर रहे हैं, जिस समय का उपयोग कर रहे हैं इस सीईटी को क्वालिफाई करवाने के लिए, दूसरों के लिए तो व्यर्थ ही होगा, लेकिन इनके लिए तो उपयोगी है। और ये बहुत से बच्चों के लिए उपयोगी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, समय लगा रहे हैं। किस लिए? ताकि सीईटी क्वालिफाई हो जाए और सभी बच्चों को, 3,57,000 बच्चों को एग्जाम में बैठा के एग्जाम लिया जाए। क्या 3,57,000 बच्चों को एक साथ एग्जाम नहीं लिया जा सकता? बिल्कुल लिया जा सकता है। हरियाणा गवर्नमेंट ऐसे पहले कई बार एग्जाम्स ले चुकी है। एचएसएससी ने कई बार ये एग्जाम्स लिए हैं। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि कोई नहीं कर सकते। इन बच्चों का समर्थन करना पड़ेगा। कोर्ट्स, हमने सब कुछ करके देखा है, हमने ट्विटर कैंपेन्स करके देखे हैं, हमने धरना प्रदर्शन करके देखा है, वहां पे भूख हड़ताल करके देख लिए, सभी काम करके देख चुके हैं। अब क्या करना पड़ेगा? अब
कोर्ट का दरवाजा दोबारा खटखटाना पड़ेगा, हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। और इसके अलावा कोई और ऑप्शन बचा नहीं है। वकीलों से इन बच्चों ने बात कर ली है, फंड्स इकट्ठे कर लिए हैं और कर भी रहे हैं। ठीक है, फंड्स इकट्ठे कर रहे हैं, कर भी रहे हैं, कर रहे हैं, कर भी लिए हैं। लेकिन ताकि नया केस, न्यू केस, बिल्कुल नए सिरे से न्यू केस लगा सके। और जो पुराना केस है, ओल्ड पुराना वाला केस है, उसकी अर्ली हियरिंग करवा सकें, अर्ली हियरिंग करवा सकें। ये बहुत जरूरी है भाई, समझो इसको। मेरे व्यूअर्स से मेरा यही अनुरोध है कि कृपया करके, अगर आप इन बच्चों की मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे या फोन पे का जो नंबर है, वो ये नंबर गूगल पे फोन पे है, आप इनको समर्थन कर सकते हैं। 8059643713, 80 596 43 713, 43 713, ये नंबर गूगल पे फोन पे करके आप इसका समर्थन कर सकते हैं, इन बच्चों का थोड़ी हेल्प कर सकते हैं, ताकि ये सीईटी क्वालिफाई हो सके। और जब आपको इकट्ठा होने के लिए बोला जाए, इकट्ठा हुआ करो भाई, जरूरी है, बहुत जरूरी है। ठीक है, विदाउट स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ के टीचर्स कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको इस मामले से रिलेटेड पूरी इंक्वायरी करनी है तो आप इसमें 97 293 66 752 इस नंबर पे इंक्वायरी कर सकते हैं। ये पवन भाई का नंबर है, पवन भाई इसी एक ग्रुप का एक मेंबर है। और पवन भाई के पास आप टेलीग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप पे अपना जिला, अपना नाम, अपने शहर का अपना नाम, जिला, जिले का नाम, ये सारी चीजें आप बता सकते हैं इनको। ठीक है, जिले का नाम, नंबर, फोन नंबर वगैरह लिख के आप इन बच्चों को बच्चों के पास भेजिए। ठीक है, इसके अलावा फोन नंबर लिख के बच्चों के पास इस पवन भाई के पास भेजिए। और इस व्हाट्सएप के टेलीग्राम के अंदर आपको एक लिंक मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप का, इस ग्रुप में जुड़िए और देखिए ये बच्चे आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। और हो सके तो इनकी मदद कीजिए। जब इकट्ठा होने के लिए बोला जाए तो भारी संख्या में इकट्ठा होइए, ये जरूरी है। ठीक है, ये थी मेन मुद्दे की बात, सीईटी क्वालिफाई होना चाहिए ताकि सबको मौका मिल सके। दूसरा, राजेश भाई की केटीडीटी की अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो आई, क्या पता आप 4 गुना में होंगे या नहीं होंगे, कैसे पता करेंगे? पता करने का कोई तरीका है ही नहीं। इन्होंने सिर्फ आपको एक स्कोर कार्ड दिया है जिसपे आपका स्कोर लिखा हुआ है, ना ही आपकी कोई रैंक है। और रैंक आने के बाद भी कैसे पता लगेगा? 12th किया हुआ बच्चा हो सकता है आपसे ज्यादा नंबर ले आया हो, या कोई टेक्निकल वाला बच्चा आपसे ज्यादा नंबर ले आया हो, तो ना ही आपको ये पता चलेगा कि आपकी रैंक क्या है, क्योंकि इन्होंने बताया नहीं। ना ही आपको पता लगेगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, 4 गुना में आप आएंगे नहीं आएंगे। आपको पता चलेगा जब आपका एडमिट कार्ड आ गया, वे उसके बाद एक ओ माय गॉड वाली रिएक्शंस होगी, ये भगवान ये क्या हो गया। मैंने तो सोचा था इस भर्ती में नंबर आ जाएगा, लेकिन नहीं आया। जब ये थिंकिंग आएगी ना दिमाग में, तो आपका मन करेगा कि बस क्या ही बताऊंगा इसको, इसके मैटर पे इससे ज्यादा एक्सप्लेन क्या ही करूंगा इसको। ठीक है, तो मेरा आप सबसे निवेदन है, इन बच्चों की मदद करो, गूगल पे, फोन पे, जैसे भी हो। ठीक है, इन बच्चों की मदद करो, टेलीग्राम पे इन बच्चों से कांटेक्ट करो। और हो सके तो अपनी पढ़ाई मत छोड़ना भाई। ठीक है, पढ़ाई मत छोड़ना। आप कहेंगे आनंद सर अभी तो आप बोल रहे हैं इनके सबके साथ जुट जाओ, ये कर जाओ। अरे कर जुटो, लगो रहो। लेकिन बाय चांस अगर ऐसा हुआ कि सीईटी को क्वालिफाई कर दिया सबके लिए, सीईटी क्वालिफाई कर दिया सबके लिए, तब क्या करोगे? तब एंड टाइम पे क्या पेड बैचेस खरीदते घूमोगे, या किसी बैचेस के लिए ढूंढते फिरोगे, या किताबों में छानोगे? टाइम निकल जाएगा। इसीलिए एचएसएससी एग्जाम क्रैकर
HSSC एग्जाम क्रैकर ने आपके लिए एक और सहूलियत कर दी है। सीईटी मेंस प्लस ग्रुप डी का फ्री बैच, याद रखिएगा फ्री बैच, फ्री समझ के ऐसा वैसा मत समझ लेना। क्वालिटी कंटेंट, पहले 6 वीडियोस चल चुकी है, क्वालिटी कंटेंट देख सकते हो मेरी वीडियोस का। आपको कैसा कंटेंट मिल रहा है, क्या मिल रहा है, मैं कैसा पढ़ाता हूँ, आपको देखने को मिल जाएगा। और आगे भी ये बैच फ्री में चलेगा, यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री में। कोई इंक्वायरी, कोई डाउट अगर आपको आता है क्वेश्चन से रिलेटेड, आपके कंटेंट से रिलेटेड, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सअप कर दो, टेलीग्राम कर दो, ठीक है। आप जुड़ो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे के, अगर आपको आगे पढ़ना है अच्छे से अच्छे कंटेंट के साथ, आपको आगे पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर कर देना। और मैं बता दूं कि प्लीज 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 इन भाइयों का साथ दो, बहुत जरूरी है। और साथ ऐसा नहीं है कि केवल धन से दिया जाता है, साथ समर्थन से भी दिया जाता है। समर्थन दो इनको, इनके साथ खड़े हो जाओ, इतना भी बहुत है, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, इतना ही मैं कहना चाहता था। और सीईटी क्वालिफाई होना चाहिए, क्योंकि अभी तक सरकार के मंथन में ये आया ही नहीं है, सरकार सोच ही नहीं रही है इस बारे में, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी वीडियोस मैं बहुत कम बनाता हूं, लेकिन जो बनाता हूं कंटेंट की वीडियो बनाता हूं, मुझे लगा कि ये वीडियो बना देनी चाहिए तो मैंने बना दी, ठीक है। जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। थैंक यू सो मच। जय भारत, जय हिंद।